दोस्तों नमस्कार, वीकेंड फाउंडेशन चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज आए हैं हम एक नई जड़ी बूटी के साथ जिसका नाम है सदाबहार। आज जानेंगे हम सदाबहार के आयुर्वेदिक लाभ के बारे में। सदाबहार का पौधा उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में पाया जाता है। यह पौधा मंदिरों, बगीचों में घर की शोभा बढ़ाने के लिए लगाया जाता है। यह पौधा हर मौसम में हरा भरा रहता है, इसलिए इसे सदाबहार कहा जाता है। सदाबहार के पौधे का प्रयोग औषधीय गुणों के लिए भी किया जाता है। वैद्य संतों का मानना है कि सदाबहार का पौधा अत्यंत लाभकारी होता है। दोस्तों, यह पौधा आपके घर की शोभा बढ़ाने के लिए साथ साथ आपकी अनेक बीमारियों में भी काम आता है। इसलिए दोस्तों, जो मेरे भाई बहन अपने भारतीय आयुर्वेद में रुचि रखते हैं, वे सभी भाई बहन अपने घर में इस पौधे को अवश्य लगावें। दोस्तों, मेरा मानना है, अगर अपने देश को बीमारियों से बचाना है तो आयुर्वेद को घर घर में पहुंचाना पड़ेगा। आप मेरे साथ इसी तरह बने रहें। मैं आपको एक से बढ़कर एक औषधि पौधे से परिचित कराऊंगा। चलिए जान लेते हैं इस पौधे के आयुर्वेदिक गुणों के बारे में। सदाबहार के पौधे में एकुमिन, कैथरेथिन, ल्यूरोसिन, लोकनेरिन तथा विरोसिन पाया जाता है। सदाबहार को कई नामों से जाना जाता है। इसका वानस्पतिक नाम कैथारैंथस रोजियस, अंग्रेजी में रेड पेरिविंकल, संस्कृत में सदापुष्पा, हिंदी में सदाबहार, सदा सुहागिन, गुजराती में बारहमासी, बंगाली में नयनतारा, पंजाबी में रतनजोत कहते हैं। सदाबहार तीक्ष्ण, उष्ण, कफवात शामक होता है। दोस्तों, सदाबहार के पौधे की कई प्रजातियां पाई जाती हैं, लेकिन औषधीय प्रयोग में केवल सफ़ेद गुलाबी पुष्प वाले सदाबहार के पौधे का इस्तेमाल ज़्यादा होता है। दोस्तों, इस पौधे को बारहमासी भी कहा जाता है क्योंकि यह पौधा साल भर हरा भरा रहता है, हर मौसम में हरा भरा रहता है। सदाबहार के पौधे की पत्तियां अंडाकार पुष्प 5 पंखुड़ी वाले होते हैं। दोस्तों, आइए जान लेते हैं इसके आयुर्वेदिक लाभ के बारे में। डायबिटीज़ या मधुमेह रोग में सदाबहार के 4-5 फूल और 4-5 नीम की पत्तियों को अच्छी तरह से साफ करके धोकर सुबह सुबह चबाएं और ऊपर से ताज़ा पानी पी लें। इससे आपकी मधुमेह की समस्या धीरे धीरे कंट्रोल होने लगती है। दोस्तों, खाने में यह पौधा कड़वा कसैला होता है, इसलिए हो सकता है कि आपको इसे खाने में दिक्कत हो, तो शुरू में 2-3 फूल और 2-3 पत्ती नीम की पत्तियों का सेवन करें। यह मधुमेह रोग में अत्यंत लाभकारी औषधि है। चाहे तो सदाबहार के फूलों को सुखाकर चूर्ण बनाकर इस्तेमाल कर सकते हैं। हृदय विकार में अर्जुन की छाल तथा सदाबहार मूल को बराबर मात्रा में मिलाकर काढ़ा बनाकर सेवन करने से छाती दर्द तथा हाई ब्लड प्रेशर में लाभ होता है। इसका काढ़ा खून में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को कंट्रोल करता है। दोस्तों, सदाबहार की जड़ को साफ करके धोकर मुंह में चबाकर जड़ के रस को चूसने से भी हाई बीपी में अत्यंत लाभ होता है। दोस्तों, जो भाई बहन गुटखा तंबाकू का इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से उन भाई बहनों के मुंह में इन्फेक्शन हो जाता है, मुंह छोटा होने लगता है, वो सभी भाई बहन सदाबहार की 3 से 4 पत्तियों को सुबह सुबह मुंह में चबाएं और पूरे मुंह में अच्छी तरह घुमाएं। आप देखेंगे थोड़े ही दिनों में आपके मुंह का इन्फेक्शन ठीक हो जाएगा और आपका मुंह भी धीरे धीरे खुलने लगेगा। दोस्तों, एक बात और बताना चाहता हूँ, यह पौधा कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों में भी काम आता है। जिन भाई बहन को कैंसर की बीमारी है, वे भाई बहन सदाबहार के फूलों को 4-5 ग्राम की मात्रा में चटनी बनाकर सुबह सुबह सेवन करते हैं, तो उन भाइयों को इस बीमारी से धीरे धीरे निजात मिल जाएगा। दोस्तों, सफ़ेद फूल वाला सदाबहार का पौधा अत्यधिक गुणकारी माना जाता है। त्वचा संबंधी रोगों में भी यह सदाबहार का पौधा अत्यधिक लाभकारी है। जिन भाई बहनों को त्वचा संबंधी समस्या है, वे भाई बहन सदाबहार के 3-4 पत्तों को सुबह सुबह चबाकर खाते हैं, या आप इन पत्तों को सुखाकर चूर्ण बनाकर भी सेवन कर सकते हैं। आप देखेंगे धीरे धीरे आपका त्वचा संबंधी रोग ठीक होने लगेगा। या आप लोग इसके पंचांग का क्वाथ बनाकर भी सेवन कर सकते हैं। भाइयों, सदाबहार का पौधा पेट के रोगों में भी अत्यंत लाभकारी है। जिन माताओं बहनों को मोनोरेजिया की समस्या है, मासिक धर्म के समय अधिक रक्त निकलता है, जिन लोगों को कब्ज की समस्या रहती है, वो माताएं बहनें सदाबहार के पंचांग के चूर्ण का सेवन कर सकती हैं। अत्यंत लाभ मिलेगा। दोस्तों, मोनोरेजिया में महिलाओं को असाधारण मासिक धर्म होता है। सदाबहार के पौधे की पत्तियों में
एजमेलिसिन, सर्पेंटिन तथा रेस्पिरिन नामक क्षार पाए जाते हैं जो मोनोरेजिया को ठीक करने में उपयोग में आते हैं। सदाबहार के पौधे में मांसपेशियों का खिंचाव कम करने की ताकत होती है। सदाबहार की जड़ दर्दनाशक होती है। इसके पौधों में जीवाणुनाशक गुण भी पाए जाते हैं। इसकी पत्तियों में स्टेफाइलोकोकल तथा स्ट्रेप्टोकाकल पाया जाता है जो संक्रमण के उपचार में काम आता है। सदाबहार के पौधे की जड़ का उपयोग सर्प, बिच्छू तथा कीट विनाशक के लिए भी करते हैं। किसी भाई बहन को अगर कोई सर्प, बिच्छू या कोई कीड़ा मकोड़ा काट ले तो इसके सदाबहार की जड़ को कुचलकर उसका रस को निकालकर आप रोगी को पिलाएं। आप देखेंगे कि उसका विष धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा और उसको अत्यंत लाभ मिलेगा। दोस्तों, आपने देखा कि ये छोटा सा पौधा, छोटा सा झाड़ी नुमा पौधा जिसे लोग आम समझते थे, वो कितना लाभदायक निकला। औषधीय प्रयोग में इसका बहुत ही वर्णन किया गया है। तो दोस्तों, आप सभी लोग इस पौधे को अपने घर आंगन में, मंदिरों में, हर जगह लगावें जिससे कि आप इसके औषधीय गुणों का प्रयोग कर सकें और गंभीर से गंभीर बीमारियों का स्वयं इलाज कर सकें। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।